औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। मुनाफिक कौन है? कुरान में मुनाफिक की मज़म्मत किन अल्फाज में की गई है? क्या झूठ ईमान की खराबी का बायस है? झूठ बोलना किन मुकामात पर जायज़ है? मुनाफिक की मज़म्मत। सूरह मुनाफिकून की पहली आयत में इरशाद इलाही है कि ए रसूल, जब मुनाफिक तेरे पास आए तो कहने लगे कि हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है और अल्लाह जानता है कि तू यकीनन उसका रसूल है और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। यानी यहाँ अल्लाह ने मुनाफिकों को झूठा करार दिया है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की रिवायत। पांचवें इमाम इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आपसे एक फ़र्द ने पूछा कि जिसका नाम ताउस यमानी था कि कौन सी कौम है कि जिसने सच्ची शहादत दी लेकिन वो काज़िब थे, तो आपने फरमाया कि मुनाफिकीन। जबकि रसूल करीम से कहा कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, यानी मालूम हुआ कि उनका गवाही देना ज़बान तक महदूद था, कल्ब में ईमान नहीं था। तो इमाम ने मुनाफिकत की ये तारीफ़ बताई और काज़िब की तारीफ़ बताई कि काज़िबून कौन हैं। अरबी ज़बान में अल-कज़ब के मायने झूठ के हैं और इसके मुकाबिल जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको सिदक कहते हैं कि जो सच कहलाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की निगाह में, कुरान की निगाह में झूठ क्या है, जिसको अरबी में अल-कज़ब कहते हैं। सच में निजात और झूठ में हलाकत। इरशाद कुदरत है सूरह नहल की आयत 105 में के सिवा इसके नहीं कि झूठ वही लोग इफ्तरा करते हैं कि जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाए। उलाइका हुमुल काज़िबून, और यही लोग झूठे हैं। यानी इस आयत में अल्लाह ने बताया कि जो अल्लाह की निशानियों का इनकार करे वो अल्लाह की निगाह में झूठा है। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कलाम की जीनत सच्चाई है। सच बोलो, क्योंकि अल्लाह सच बोलने वाले को सादिकीन के लक़ब से याद फरमाता है। अल्लाह सच बोलने वालों के साथ है, इसीलिए उसने फरमाया कि झूठ से बचो, क्योंकि झूठ ईमान से दूर है और सच बोलने वाला निजात और बख्शिश के किनारे पर है, झूठा ख्वारी और हलाकत के किनारे पर है। दोस्तों, इमाम के नज़दीक झूठ ईमान से दूर है, तो देखिए जहाँ पर ईमान होगा वहाँ पर झूठ नहीं होगा, क्योंकि झूठ गुनाहाने कबीरा में आता है। और ये भी इमाम का फरमान है कि झूठ बोलना ईमान की खराबी का बायस है। यहाँ पर ये फरमान भी है कि झूठ वहाँ पर बोलना चाहिए कि जहाँ झूठ बोलना हलाल नहीं बल्कि वाजिब हो जाता है। इल्लामा बाकर मजलिसी ने अपनी किताब में लिखा है कि ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ झूठ इंसान पर वाजिब हो जाता है। मसलन जहाँ किसी मोमिन की जान बच जाए या किसी को नुकसान से महफूज करना हो तो वहाँ पर झूठ बोलना वाजिब हो जाता है। यानी मालूम हुआ कि जब इंसान की जान बचाना मकसूद हो तो वहाँ पर झूठ बोला जा सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से फरमाया था कि ए अबू ज़र, उस शय की हिफाजत करो कि जो तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान में हो। यानी ज़बान की हिफाजत इस तरीके से करो कि ये झूठ कम बोले और सच को तरजीह दे। सूरह तौबा की आयत 107 में अल्लाह फरमाता है, और वो लोग कि जिन्होंने एक मस्जिद बनाई नुकसान पहुँचाने, कुफर फैलाने और मोमिनीन के दरमियान फूट डालने के लिए और उस शख्स को घात का मौका देने के लिए जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल से लड़ रहा हो, वह ज़रूर कस्में खाकर ये कहेंगे कि हमारा इरादा सवाई नेकी के कुछ भी न था। अल्लाह गवाही देता है कि वो झूठे हैं। सूरह आल इमरान की आयत 78 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यकीनन उनमें से ऐसा गिरोह ये भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि वो दरअसल किताब में से नहीं है, वो तो दानिस्ता अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। सूरह आल इमरान
کی آیت 94 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد وہی لوگ جو اللہ پر بہتان باندھیں گے وہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف دینے والے کو ظالم قرار دیا گیا ہے، یعنی جھوٹ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جب انسان بولتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف دیتا ہے تو اللہ اس کو ظالم شمار کرتا ہے۔